एवरीवन। तो नॉमिनी यानी कि नॉमिनेशन, आपको लगता है जिनका नाम नॉमिनी पर रखा गया है उनको ही सारा का सारा धनराशि मिल जाता है, लेकिन नहीं, यह आपका एक गलतफहमी है। अक्सर हम लोग देखते हैं जिनका नाम नॉमिनी पर रखा गया है उनको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा गलतफहमी है जिसको मिटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाओ, कोई डीमेट अकाउंट खोलो, मतलब किधर भी आप चले जाओ, कोई भी अकाउंट खोल लो, नॉमिनी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, उनके सिवा काम नहीं होता है। अभी भारत सरकार रिसेंटली एक ऐसा डेडलाइन आपको दिए है जहां पर अगर आप कोई अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हो, नॉमिनी का नाम आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो देखिए, नॉमिनी यानी कि ऐसा पर्सन जो एक ट्रस्टी, केयरटेकर, मैनेजर, कुछ भी आप बोल सकते हो, जिनका नाम आपको देना पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको लगता है इनको सारा का सारा पैसा मिल जाता है ना, तो आगे सुनिए। तो इन द केस ऑफ षड़वती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी, तो ये केस में हुआ क्या था, सबसे पहले ये समझे, क्योंकि ये केस के बाद ही एक पोजीशन में चेंज देखा जा रहा है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं और जो पता आपको नहीं है वो आपको पता करवाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए होता है। जगमोहन नाम के एक व्यक्ति थे, इनका डेथ हो गया था, इनका माइनर सन, वाइफ यानी कि विडो, मदर एंड फादर जिंदा थे। अब जगमोहन जी के दो जो पॉलिसी थे, वाइफ को नॉमिनी बना करके गए थे। जब उनका डेथ हो गया तो जगमोहन जी के वाइफ कोर्ट में जाकर के केस फाइल किए, पॉलिसी का जो पैसा था वो क्लेम कर दिए। जब सिविल कोर्ट में केस चल रहा था, सिविल कोर्ट बोले वाइफ का नॉमिनी पर नाम है तो वाइफ को पैसा मिलना ये मतलब डिसाइडेड है, तो वाइफ के फेवर में जजमेंट पास कर दिए। अभी ऐसे में हुआ क्या था, सिर्फ वाइफ पैसा क्लेम नहीं किए थे, यहाँ पर जगमोहन जी के जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स भी पैसा क्लेम कर दिए थे, उनका जो माइनर बेटा है उनका गार्डियन बन करके। सो वो लोग ये सोचे दैट जो माइनर बेटा है क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उनके गार्डियन होने के नाते तो जगमोहन जी के फादर क्लेम कर दिए, तो चैलेंज कर दिए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस जब चल रहा था तब हाई कोर्ट भी बोले ट्रायल कोर्ट सही आदेश दिए है तो वाइफ को ही पैसा मिलेगा। अभी ये केस सीधा पहुंच जाता है अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे दलीलें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पेश किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ये बोले दैट मृतक जो डिसाइड करके जाएंगे उसको फॉलो करते हुए वाइफ को जो ये पैसा मिल रहा है कि हमेशा सही बात नहीं है। डिटेल में समझिए। पहला पॉइंट, हमारे इंडिया में उत्तराधिकार रिलेटेड जो सारा का सारा कानून है सक्सेशन एक्ट के द्वारा काम करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पेश किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लियरली बोल दिया अपने डिसीजन पर तीन चीज, जिनका यहाँ पर डेथ हो गया है उनका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी पैसा वगैरह होता है ना, वो उनका एक एस्टेट बन जाता है, वो उनका संपत्ति है, मृतक का संपत्ति यानी कि मृतक का एस्टेट। तो मृतक का जो लीगल एयर्स है वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो सारा का सारा मैच्योरिटी का पैसा एस्टेट का एक पार्ट बन जाता है जो इंसान का डेथ हो गया है उनका। अब उनका जो बेटा बच्चा है क्लास 1 एयर्स है, क्लास 1 एयर्स यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 8 कहता है क्लास 1 एयर्स के बारे में, यानी कि इमीडिएट लीगल एयर्स कौन बनेंगे, सन, डॉटर, मदर एंड वाइफ यानी कि विडो, ये लोग बनते हैं क्लास 1 एयर्स यानी कि उत्तराधिकार, इनको ही हक जाता है सबसे पहले। अब नॉमिनेशन में जिनका नाम रखा गया है सारा का सारा पैसा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा को रिसीव करने का काम करता है, सिर्फ पैसा को कलेक्ट करते हैं, यही इंडिकेट करता है कागज में। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप और आगे बढ़ करके बोले नॉमिनी पर जिनका नाम दिया गया है दैट डजंट मीन नॉमिनी को सारा का सारा पैसा चला जाएगा, पूरा धनराशि नॉमिनी को बिलोंग करता है। नंबर 2, ध्यान से समझिएगा, एक थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन स्टैट्यूटरी टेस्टामेंट नहीं खोल देता है, और सुप्रीम कोर्ट क्लियरली यहाँ पर बोले सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट को मेंशन करते हुए। थर्ड और अपनी लास्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट बोले यहाँ पर 1/3 करके तीनों के तीनों मेंबर्स को पैसा दे दिया जाएगा, यानी कि बट दिया जाएगा। तो देखा, क्या समझ आया आपको?
नॉमिनी का नाम दिया गया है इसका मतलब नहीं होता है कि नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या किया, नॉमिनी का जो अधिकार है उसको डाइल्यूट कर दिए, बिल्कुल वॉश आउट कर दिए, यानी कि नॉमिनी का नाम रहते ही नॉमिनी को पैसा मिलेगा, इस तरीके का ये जो चीज़ है इसको हटा करके जो लीगल एयर्स है उनको अधिकार दिया गया, उनको क्लेम करने का राइट दिया गया, है ना। तो एक तरीके से नॉमिनी का जो अधिकार है उसको वीक कर दिया गया, उसको थोड़ा हद तक रिड्यूस कर दिया गया। तो नॉमिनी सिर्फ करता है पैसा को रिसीव जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर थे उनका डेथ हो जाने के बाद, अगर मैटर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में होता है। और ये जजमेंट का जो प्रिंसिपल्स था प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एंड जनरल प्रोविडेंट फंड में फॉलो किया गया था। ये रहा डिटेल्स। और अभी यहाँ पर आ गया एक नया ट्विस्ट। जब 2015 में इंश्योरेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया, तब इंश्योरेंस एक्ट में कहा गया, यहाँ पर ध्यान से समझे क्योंकि जो आपको पता नहीं होता है हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है ना। सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 को लाया गया, ये बन गया एक झमेला का जड़। कानून में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है जो कि एक एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है। ये बोल रहा है अगर ये दिखा दिया जा सकता है दैट पॉलिसी होल्डर का कोई इंटेंशन नहीं था नॉमिनी को एक रियल ओनरशिप टाइटल देने का, तब नॉमिनी को कोई भी पैसा, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। जबकि ये एक्सेप्शन क्लियरली कैटेगराइज नहीं करके बताता है दैट कौन सा नॉमिनी ये एक्सेप्शन पर फॉल करेगा। तो एक तरीके से राइट को छीना जा रहा है ना। रियल ओनरशिप आप नहीं दे रहे हो मतलब क्या, राइट छीन लिया जा रहा है। अब ये कौन लोग होंगे, तो ये किस तरीके का कानून है भाई, सरकार को ठीक ठाक से सोचना चाहिए, ये कानून को क्लैरिफाई करना चाहिए जिससे आम जनता को क्लियरली समझ में आ जाता। अब दोस्तों ये भी एडिशनली यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है, जहाँ पर कोई पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रेन को नॉमिनी बनाया जा रहा है, ये लोगों का राइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर किसी के पास से पैसा वगैरह उधार लेके रखे हैं उनसे ज्यादा, यानी सबसे पहले डेप्ट को सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है उनको पैसा वगैरह मिलेगा। सो दैट्स द पोजीशन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी नया नोटिफिकेशन निकाल करके आपको नॉमिनी अपॉइंट करने का डेडलाइन दी है, दैट इज 31 दिसंबर 2023। अब इस डेट के अंदर अंदर नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे। जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो, उनका जो पैन कार्ड है, KYC है, सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। और वीडियो के एकदम आखिर में दो रहेगा इंपॉर्टेंट सजेशंस। नंबर 1, अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट करना चाह रहे हो तो आप शेयर्स को लिख दीजिए, इनको 40%, इनको 20%, इनको 30%। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कोई माइनर को अपॉइंट करके जा रहे हो पर वो माइनर है इसीलिए उनके बिहाफ पर जो गार्डियन अपॉइंट किया गया है वही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, नॉलेज मिला है। अगर मिला एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को करिए सब्सक्राइब क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी RBI न्यू नॉमिनी रूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।